नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मावलंकर हाल में जब राहुल गांधी ये कह रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी को पागल कर देंगे, सोने नहीं देंगे, इस सरकार को ध्वस्त कर देंगे, तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि तीर जो है वो उल्टा चल जाएगा। हालांकि उस समय वो भारी उत्साह में थे। संसद को ठप कराने का एक अलग तरीके का आनंद था उनके भीतर, और फिर इस बात को भी लेकर वो खासा उत्साहित थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पूरे सत्र बोलने नहीं दिया गया। और उसमें जंजी का तड़का लगा ही हुआ था। जिस तरह से जंतर मंतर पर उत्पात मचाया गया था, उस उत्पात को लेकर राहुल गांधी खासा आशान्वित थे, और वो लोग जो नरेंद्र मोदी के बरक्स राहुल गांधी को खड़ा करना चाहते हैं, उनके भीतर भी एक नई ऊर्जा का संचार हो चला था। उनको लग रहा था कि साहब इस बार राहुल गांधी कुछ कमाल करेंगे, और उस कमाल को ही देखते हुए छात्रों की गूंज वाला जो कार्यक्रम है वो चल रहा था। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी पर दो तरह से हमला करने की कवायद थी। पहला ये कि जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको बीजेपी से दूर किया जाए, क्योंकि बीजेपी का जो अपना बेस है उस बेस में अर्बन पॉपुलेशन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। दूसरा, इस कार्यक्रम के जरिए जो छात्र हैं उनको नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से तोड़ा जाए, क्योंकि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जो पूरी युवाओं की जमात है वो नरेंद्र मोदी की आंखों के जरिए 2047 का सपना देखती है, और नरेंद्र मोदी में उसे एक उम्मीद नजर आती है। तो साहब, हराने के लिए क्या किया जाए? जो कोर है उसको तोड़ा जाए। तो एक तरफ अर्बन सेंटर को हिलाया जाए, दूसरी तरफ छात्रों के गूंज के जरिए जो युवा हैं उनको अपने साथ जोड़ा जाए, और तीसरा, पैट्रियार्की का शिगुफा छोड़कर आधी आबादी को नरेंद्र मोदी की अगुवाई से दूर कर दिया जाए। ये पूरा तीन जो है पिलर खड़ा किया गया, और इसके जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार को हिलाने, नींद उड़ाने और पागल कर देने वाली जो पटकथा है वो बुनी गई। लेकिन राहुल गांधी और उनकी टोली को यह अंदाजा ही नहीं था कि वो जो झूठ को चाशनी में लपेटकर परोस रहे हैं, दरअसल वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। क्योंकि यह बात सही है कि झूठ जो है वो फैलता बहुत तेजी से है, लेकिन जब सच सामने आता है तो गुब्बारे की हवा निकल जाती है। आपको याद होगा, संसद में राहुल गांधी ने कहा था कि हमने तो गुब्बारे की हवा निकाल दी, लेकिन जब वो कह रहे थे तब उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं रहा होगा कि किस तरह से उन्होंने जो गुब्बारा फुला रखा है छात्रों की गूंज के नाम से, उसका कैसे हवा निकलेगा और उसको पंचर किया जाएगा। तो उस बाबत कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि अब जो कुछ मावलंकर हाल में ऐलान किया था राहुल गांधी ने, वो घूमने जा रहा है, और जा नहीं रहा, घूम चुका है। जिस आईटी सेल की बात होती रही है भाजपा के, खासतौर से अमित मालवीय की अगुवाई में, वो आईटी सेल ने जो नया उनका टीम जुड़ा है उसने बड़ा भारी खुलासा किया है। या मैं यूं कहूं कि साहब, बीजेपी ने राहुल गांधी की वो फाइल खोल दी है जिसने उन खंभों को उखाड़ दिया है जिन खंभों पर राहुल गांधी को खड़ा करके उनके ब्रांडिंग की कोशिश चल रही थी, और तमाम जो इनका अपना बीजेपी का वोट है उसको तोड़ने की कवायद चल रही थी। जी हाँ, छात्रों की गूंज। हमने आपको बताया कि किस तरह से उसमें तीन चीजें थी। अब देखिए पैट्रियार्की को लेकर क्या हुआ है। पैट्रियार्की को लेकर बाकायदे सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया आईटी सेल ने। अच्छा लगा देखकर कि आईटी सेल जो है वो ठीक ठाक काम कर रही है। पैट्रियार्की का, चूंकि देखिए राहुल गांधी जब इस पैट्रियार्की का कॉइन पुणे में गढ़ रहे थे तो बगल में जो महिला हिजाब वाली थी उस पर टिप्पणी करने के बजाय वो मनुस्मृति पर टूट पड़े थे। देखिए, मनुस्मृति पर जो हमला हुआ, जो सवाल उठाया गया, वो बड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, क्योंकि महिलाएं नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हैं। जब आप मनुस्मृति की बात करेंगे और पैट्रियार्की की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप वो जो वोटर है उसके जहन में एक सवाल खड़ा करेंगे कि हम इनके पीछे क्यों खड़े हैं। लेकिन ये वो कर रहे थे, तब उनको अंदाजा नहीं था कि फिर सवाल मनुस्मृति पे नहीं होगा, फिर सवाल उन सब पर होगा जो ये जो पर्देदारी है उस पर्देदारी का समर्थन करते हैं।
क्योंकि हिजाब क्या है, पर्देदारी है ना। ये वही कांग्रेस है जिसने कर्नाटक में ईंट से ईंट बजा दी थी इसी पर्देदारी के लिए, और आप साहब पर्देदारी का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम पैट्रियार्की के खिलाफ हैं। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। इस विरोधाभास को उजागर किया गया। अब ये उजागर होना राहुल गांधी के गाल पर तमाचा है कि दोहरा व्यवहार कैसे हो सकता है। फिर देखिए, इन्होंने बकायदे ये अच्छा काम किया आईटी सेल ने। पहले तो ये लोग निगेटिव अभियान में भरोसा रखते थे, लेकिन अब ये पॉजिटिविटी यानी जो सरकार ने किया वो बताने में लगे हुए हैं, और शायद पीएम यही चाहते भी हैं। देखिए, इसको कहते हैं पेट्रियार्की स्मैश करना। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मिली धुएं से आज़ादी। 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लिंगानुपात को ठीक किया गया, यानी ये पूरा काउंटर है। फिर पीएम जनधन योजना में 56% महिलाएं खाता धारक हैं। मुद्रा योजना में 2/3 लोन महिलाओं को दिया गया है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर महिलाओं को सम्मान दिया गया है। 45% से ज्यादा स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। यह जवाब पेट्रियार्की के उस कॉइन को है जो राहुल गांधी ने उछाला है। यानी महिलाओं को जो तोड़ने की कोशिश है, खास तौर से अर्बन जो पॉपुलेशन है, जो अर्बन आप ये कहें कि विमेन है, उनके लिए ये पूरा पूरे वाला कार्यक्रम राहुल गांधी का था। तो ये दरअसल उस पर चोट है कि साहब आप पर्देदारी पर, बगल में खड़ी महिला की पर्देदारी पर आपने नहीं बोली, हिजाब पर आपने नहीं बोला, और मनुस्मृति को आपने घेर लिया, और उसके बाद में ये तमाम चीजें। दूसरा जो आया, ये छात्रों की गूंज में 2 चीजें हैं। एक तो पेट्रियार्की का हमने आपको बताया, इसके अलावा 2 बातें। पहला जो परिवार है, जो अर्बन मिडिल क्लास है, जो इनके पीछे खड़ा, उसको बताना कि देखिए आपके बच्चे को किस तरह से जो है ये लोग पीस रहे हैं, और बच्चे को बताना कि भैया तुम जुड़ तो गए हो मोदी के साथ, लेकिन मोदी तुम्हारा ख्याल रखे हैं क्या। उस पर लेकर देखिए क्या बात निकल के सामने आई है, और वो वाकई में कमाल की है। लेकिन इस पर हम एक और चीज आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले, ये नया तथ्य है, फिर हम उस पर आएंगे। ये बड़ी मजेदार चीज है और ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम बात पेट्रियार्की की कर रहे हैं और राहुल गांधी का किस तरह से तंबू उखाड़ा गया है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें एक और चीज इन लोगों ने साझा की है, महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया। मतलब पेट्रियार्की, आप बात पेट्रियार्की की कर रहे हैं, लेकिन आप उसके उलट काम कर रहे हैं। आपने 3 तलाक का विरोध किया था, 3 तलाक कानून का याद होगा, शाहबानू वाला मसला। फिर द्रौपदी मुर्मू जी को जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया तो आपने विरोध किया। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपत्नी कहकर अपमानित किया। शाहबानो मामले में वोट बैंक के खातिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। 6 दशकों तक सत्ता में रहे, फिर भी महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दिया। ये दरअसल पैट्रियार्की को लेकर कांग्रेस का क्या नजरिया है, ये वो है। यानी किस तरह से आप कह रहे हैं ना कि हम पितृसत्तात्मक समाज के खिलाफ और हम महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। आपने क्या किया, ये उसका लेखा जोखा जो हमने आपको भी बताया। अब आते हैं दूसरे पे, छात्रों की गूंज। छात्रों की गूंज को लेकर झूठ की गूंज नाम से एक जो है पोर्टल आया है। वो पोर्टल साहब एक एक धागे खोल रहा है, किसकी, माननीय राहुल गांधी जी की। क्या है ना कि अभी तो लोग नाराज हो जाते हैं, सही बात तो कोई सुनना नहीं चाहता है। अभी आप देखिए छात्रों की गूंज पे, ही ट्रेवल्स नेशन क्लेमिंग टू डिफेंड इंडियन यूथ। यानी ये भारत घूम रहे हैं ये कहते हुए कि हम जो भारत का युवा है उसके भविष्य को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है वहां के 40 लाख एट स्टे साइलेंट एज नियरली 40 लाख स्टूडेंट इन कांग्रेस रूल्ड तेलंगाना। लेकिन जो 40 लाख बच्चे तेलंगाना में हैं, यानी उस स्टेट में, वहां के बच्चों के साथ क्या हो रहा है उस पर राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं। यह हमने आपको जो इन लोगों ने सवाल उठाया वो बता रहा हूं। ये देखिए, ये नरेशन बिल्डिंग के लिहाज से राहुल गांधी के लिए मामला बड़ा होने जा रहा। पेट्रियार्की पर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया।
अब देखिए, जो झूठ की गूंज है, यानी छात्रों की गूंज बरक्स झूठ की गूंज, जो ये झूठ बोले। अब वेबसाइट जो झूठ की गूंज है वो ये कह रही है कि राहुल गांधी ने 4 जगह जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया, वहां पर 40 दावे किए, उसमें से 29 दावे झूठ हैं और 11 दावे भ्रामक हैं। और इसके लिए उन्होंने 144 सोर्सेस को खंगाला है और वो 144 सोर्स ये बता रहे हैं कि साहब ये या तो भ्रम फैला रहे हैं इन चारों रैलियों में या झूठ बोल रहे हैं। फिर देखिए, वेबसाइट के मुताबिक राहुल ने सबसे ज़्यादा जो दावा दोहराया वो था 1000 में सिर्फ 36 लोगों को अस्थायी नौकरी मिलने का। वेबसाइट ने लिखा है कि सरकारी आंकड़ों के माध्यम से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। वहीं भारत में हर 100 में से एक महिला का बलात्कार होता है, इसे भी राहुल गांधी का सबसे भ्रामक दावा बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 के एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 1 लाख महिलाओं में औसतन 4.7 महिलाएं जो है वो रेप का शिकार होती है। यानी आप एक तरह से कहें कि झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है राहुल गांधी ने हर मसले पर। अभी तो हम सिर्फ छात्रों की गूंज वाली बात कर रहे हैं, तो ये जो वो झूठ बोल रहे हैं, इस झूठ पर कड़ा प्रहार जो है हुआ है और ये जाहिर तौर पर उन लोगों के लिए सदमे की बात है जो लोग राहुल गांधी को लेकर एक उनका आभा मंडल गढ़ रहे थे। तो अभी हमने शुरुआत में क्या कहा था कि ये बोले थे कि नरेंद्र मोदी को पागल कर देंगे। अब तो लग रहा है कि पूरी कांग्रेस खुद पागल होने जा रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब निकल कर सामने आएंगी कि किस तरह से छात्रों की गूंज के कार्यक्रम में झूठ परोसा जा रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।